हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम एक डिजीज़ को एक्यूट बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, और दूसरी डिजीज़ को अगर हम क्रॉनिक बोलते हैं तो क्या रीज़न होता है उसके पीछे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्यूट डिजीज़ की। अगर मैं बात करूँ, एक्यूट डिजीजेस ये ना बहुत थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करती बॉडी में। ये कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद ही अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक के साथ ऐसा नहीं है। ऐसी डिजीजेस काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, कई बार जिंदगी भर के लिए, फॉर द होल लाइफ टाइम ये एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। उसके बाद है सच डिजीज डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। जैसे सपोज किसी को खांसी हो गई, ठीक है, उसने ठंडा पानी पी लिया या किसी भी रीजन से उसको खांसी हो गई, वो फिर एक हफ्ते चली या 3-4 दिन चली, उसके बाद ठीक हो गई, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ का। लेकिन कई बार क्या होता है, जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जो लाइफ टाइम उसको परेशान करे या उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। अब इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप उठा लीजिए, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए, ये सब एक्यूट डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज बॉडी में नहीं लाते हैं, ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आप क्रॉनिक के केस में ये नहीं कह सकते हो, यू कांट से द सेम थिंग इन द केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज। जैसे किसी को कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो इनके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिलते हैं और ये डैमेज भी करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। और ये 9th क्लास में छोटा सा टॉपिक है, 9th साइंस में, लेकिन अगर आप और किसी और क्लास के भी हैं तब भी आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा। एंड बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप 9th 6th 7th 8th 10th या फिर 11th 12th की साइंस पढ़ने के लिए आए हैं, तो यू विल फाइंड मेनी मतलब रिलेटेबल वीडियो जो आपके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।